मैं ये कहता हूं कि भूल हुई होगी, मेरे से भूल हुई होगी। मैं बार बार भागवत के मंच के कह रहा हूं, भूल हुई होगी, पर गुनाह और पाप नहीं किया है। ये मैं अपनी सभानता से कहता हूं कि मैंने कोई आज तक गुनाह नहीं किया और कोई पाप नहीं किया। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से त्रयोदशी का दिन शाम 8 बजे सादर जय करते हैं। आज के बाद उल्टा पुल्टा हो रहा है गिरनार में। अरे भवनाथ में आज सब कुछ क्या हो रहा है? बलात्कार के, रेप के, यौन शोषण के और पता नहीं क्या क्या आरोप लग रहे हैं। साथ में कहते हैं समाज के पैसों करोड़ों रुपए सरकार से यानी भाजपा को दिए जा रहे हैं। बहुत आरोप हैं, पर पहले बलात्कार के बारे में आरोप सुन के आज क्या महंत हमारे इस तरह पहुंच गए हैं? आरोप पर आरोप की बात चल रही है। कहते हैं आज सचमुच एक महाभारत गिरनार में चल रही है। जैनों के गले काटने की बात भी हुई थी, उसके बारे में बताएंगे। पहले सुनिए जरा क्या है ये पहला आरोप। एक बच्चे का यौन शोषण किया, वो बच्चा मीडिया में आकर के चिल्ला के बोल रहा है केस तक दर्ज होने नहीं दिया। क्या ऐसे पापी का सत्यानाश नहीं होना चाहिए? वो बच्चा गुम हो गया है आज और उसको अंबाजी की गद्दी की चद्दर ओढ़ा रहे हो। शर्म करो। ये एक बच्चा साधु बनता है, उसे ये कहा जाता है कि गुरु जो कर रहा है वही सेवा है। अमृतगिरी बापू के संस्कार मुझे मिले हैं और उन्होंने कहा पाखंड नहीं चलेगा। बस उस बात को मैंने ध्यान रखा कि अब पाखंड को दूर करना है, धर्म की भ्रष्ट व्यवस्था है उसको दूर करना है। और जो मैंने बात कही वो पूर्णतः सत्य है। बच्चे जब साधु बनते हैं और ये जैसे प्रेमगिरी और ये इस तरह के साधु जो है, उस बच्चे ने खुद कहा था कि उसका बलात्कार किया गया और उसके साथ यौन शोषण हुआ। और हमारी बात हमने जो कही थी कि बच्चा तेल लगा दे और ये मालिश कर दे और यहां वहां हाथ लगवाया, एक बच्चे को क्या पता होता है बेचारे को कि ये गलत है या सही है। जब बड़ा होता है तो आत्मग्लानि में चला जाता है। ऐसे जो धर्म की भ्रष्ट व्यवस्था बन चुकी, शंकराचार्य ने ऐसा संन्यास नहीं दिया था, सनातन परंपरा ने ऐसा संन्यास नहीं दिया था, पर आज वो परंपरा भ्रष्ट हो चुकी है। उस भ्रष्ट की परंपरा को, उस वातावरण को बदलना बहुत आवश्यक है। और मैं भारत के सभी साधु संत मुझे फोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हरिगिरी ने ये हड़प लिया, हमारे यहाँ पर ये हड़प लिया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने गुरु ये चेली का बलात्कार किया, उसने वो किया। मैं कहता हूं मैं अकेला आवाज यहां से उठा रहा हूं, कम से कम अब तो बाहर आके आप भी तो बोलना शुरू करो। इन दुष्टों को गोली नहीं, अब डंडे मारो। महेश गिरी ने कई बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं उस पार्टी के ऊपर जो उन्हें सत्ता में लेके आई और पूर्वी दिल्ली से टिकट देके जितवा पाई। उसी पे कह दिया कि उस पार्टी के फंड के अंदर 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। दिख रहे हैं पत्र, यह उन्होंने इस तरह के पढ़ते पत्रगत सबूत पेश करने की कोशिश की कि ये पत्र में सबूत लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 कलेक्टर को गुजरात के 50-50 लाख के दिए गए कि आपके रिश्वत समझ दी गई, भ्रष्टाचार किस लिए दे देंगे। यानी जो अखाड़ों पे समाज का पैसा दान का आता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? 5-6 महंतों के पास तो कह दिया 25 जो पहले थे ना, मुक्तानंद महेश गिरी से पहले, उनको भी 25 लाख। यानी ऐसे बंदर बांट की जाती है समाज के दान की, हर व्यक्ति की जो वहाँ दर्शन करके दान देता है और उसका पैसा वहाँ से वहाँ कहते हैं राजनीतिक पार्टियों में पहुँचाया जाता है। ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए उन्होंने। और फिर हरि भाई के पुत्र है ना किशोर भाई जी, उन्होंने इन सब आरोपों को एक निराधार बताया और बताया कि जो यह आरोप लगा रहे हैं वह जानबूझकर बात से भटका रहे हैं, हकीकत से हटाना चाहते हैं। क्यों नहीं महेश गिरी, अरे कई बात खोल दी उन्होंने कहा अगर इनको नहीं हटाया गया, ये इस अखाड़े से नहीं गए, यानी गिरनार से 5वीं टॉक से नहीं गए, तो इनको बारे में जो वो काला चिट्टा खोलेंगे तो सब हैरान हो जाएंगे। वैसे यही आरोप तो महेश गिरी भी कहते हैं, पर सुनते हैं किशोर भाई ने क्या कहा, सुनिए जरा। एम के भवनाथ मंदिर माटे थई અને આટલા રૂપિયા 5 કરોડ રૂપિયા ભાજપના નેતાને આપ્યા, 50 લાખ રૂપિયા આલોક કુમારને આપ્યા, 50 લાખ રૂપિયા એણે રાહુલ ગુપ્તાને આપ્યા, આપણા રીતેશ રાજને આપ્યા અને અત્યારે અમારા જે કલેક્ટર છે અનિલ રાણાવસિયા એની ઉપર આખશે 4 આઈએસ ઓફિસર ગુજરાતના છે ભાઈ। અને આ અધિકારીઓ 5 રૂપિયા લઈ એમ કોઈને કબજો અપાવવા માટે થઈને, એવું શું છે ભવનાથ મંદિર? किशोर भाई ने तो और सीधी बात कर दी, वही बात जो महेश गिरी जी पहले कई सभाओं में शोर जोर से कहते थे कि मेरी गुजराती जैन साधु समझ नहीं पाते हैं कि मैं कहता क्या हूं, बात क्या करते हैं, कम से कम पहले गुजराती समझ के आओ। उनके बारे में कह दिया किशोर भाई ने कि यहाँ पर महेश गिरी जी जो नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने आते थे ना, जैन लोगों का गला काटने की बात कहते थे। दोबारा बोल दें हम, अरे हम क्यों बोलें कि जैन लोगों के गला काटने की बात करते थे। कहते हैं
कभी ना कभी दूध का दूध और न्याय का न्याय होता ही है, स्पष्ट सामने आता ही है। कहते हैं लाठी का जब न्याय होता है तो भगवान की लाठी की आवाज़। सुनिए ज़रा किशोर भाई ने क्या बात कही गुजराती में, जिसका रूपांतरण हमने समझा है, वहीं पर वह बताएंगे। पहले सुनिए किशोर भाई ने क्या बात जैनों के बारे में महेश जी ने कही, वह कही है। આજે જેનો લોકો અત્યારે પણ મને એવા સમાચાર છે કે કલેક્ટર સાહેબે સ્પેશિયલ જૂનાગઢમાં જૂનાગઢના પત્રકારોને બોલાવ્યા છે. સુખદ અંત આવી જવો જોઈએ, જેના હકમાં હોય એને દઈ દેવું જોઈએ. તમે લોકોએ ખાસ કરીને હું પાછું કહી દઉં, જૂનાગઢમાં 2-3 વર્ષમાં આ માણસે જેટલા તમે જૈન લોકોને એમ કહેવાના કે ડોકા કાપી નાખજો ને એમની નાતમાં આવે. તમે ગિરનાર પર્વત ચડો ને ત્યારે વચમાં પણ એક જૈનનું સ્થાન આવે છે, પછી તમે મા અંબા પાસે પહોંચો. અને ગુરુ દત્તાત્રેયને માનવાવાળા આજે 2000 મહારાષ્ટ્રમાંથી ને સ્પેશિયલ પ્લેનની ટિકિટ લઈ અને માની પૂનમ ભરવા આવે છે ગુરુ દત્તાત્રેયની. આ જૂનાગઢને બદનામ કરવાનો મોટામાં મોટો કોઈ માણસ હોય તો આ મહેશગીરી છે. અને તું અત્યારે પણ કહી દઉં કે અમારા ચીઠાને ચોપડા ખોલી નાખજે, તારામાં તેવડ, બાકી તારા ચીઠા ને ચોપડા તો આખું દેશ જાણે છે. महेश गिरी जी ने तो अब इतना कहते हैं ना, जब परतें खुलती हैं तो साफ मैदान में सामने आता है, और अब कह रहे हैं मैं उसको पूरा बर्बाद कर दूंगा. यह धमकी भरा अंदाज पहले जैन को दिया था, अब विभिन्न अखाड़े में दिया जाता है. सुनिए जरा क्या धमकी का अंदाज है. 5 गांव मांगे थे, अब बर्बाद करके रख दूंगा. सुनिए जरा. मैंने उनको कहा था, महाराज मैंने ये कहा है कि 5 गांव छोड़ने बोले थे, नहीं छोड़े, पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया. मैं भवनाथ और गिरनार छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, इतना छोड़ दे नहीं तो तेरा पूरा भारत में साम्राज्य बर्बाद कर दूंगा मैं, इतना याद रखना. और एक वकील ने तो कहा, मैंने अखबार में पढ़ा और तो मालूम चला मुझे कि एक मरणासन साधु पड़ा है, उसे जबरन अंगूठा लगवाया जाता है. कहते ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, और इसके लिए मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी. अदालत में मैं कार्रवाई करने की तक की उन्होंने बात कर दी. और वो कहते क्या है, मैं भूल कर सकता हूं, गलती नहीं करता हूं, मैंने बड़ा कोई अपराध नहीं किया. अरे आप राजनीतिज्ञ हैं, 5 साल राजनीति कूद चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, और आप कहते हो ये बड़ी भूल थी. ये भूल नहीं थी, ये बहुत बड़ा अपराध था. सुनिए जरा क्या कहा इन्होंने, सुनिए पहले आप. 19મી તારીખે જ્યારે અમને ખબર પડી ન્યૂઝપેપર અને વિડીયો ઉપરથી કે 18મી તારીખે મિડનાઇટના આ રીતે કોમામાં રહેલા તનસુખગીરીજીના અંગૂઠા લઈ આવ્યા છે આઈસીયુમાં જઈને ગોકુલ હોસ્પિટલ રાજકોટમાં, ત્યારે એક એડવોકેટ તરીકે અને સોશિયલ વર્કર તરીકે મને ખૂબ જ આઘાત લાગી ગયો અને ડર લાગી ગયો. કારણ કે આ રીતે કોમામાં પેશન્ટમાં આઈસીયુમાં જઈને અંગૂઠા લઈ આવવા એ બહુ સિરિયસ કોગ્નિઝેબલ નોન કમ્પાઉન્ડેબલ ઓફેન્સ છે અમારી ભાષામાં. અને સામાન્ય રીતે આપણું કોઈ સગુવાલું બીમાર હોય ત્યારે આપણને ધોળે દિવસે પણ આઈસીયુમાં જવા દેતા નથી. આ અડધી રાત્રે આટલી મોટી ગેંગ આઈસીયુમાં જઈ અને આવી રીતે નોટરીને બધાને સાથે લઈ અને ઘણા સંતોને બધા જઈ અને એક બ્રેન ડેડ વ્યક્તિના અંગૂઠા લઈ આવ્યા. તો આમાં અમારી દ્રષ્ટિએ ઘણા બધા સવાલો ઉભા થાય. अभी डासना यानी गाजियाबाद के पास की बात करें, शिव शक्ति पीठ में लगभग सभी देश के अखाड़े वाले आए, इकट्ठे हुए, और सबने एकता के साथ कहा कि आज सनातन धर्म को तोड़ने की, फोड़ने की, बांटने की, आज उसको बदनाम करने की एक कोशिश हो रही है गिरनार से. और उसके लिए कहते हैं कभी गृहस्थ बनते हैं, कभी राजनीतिज्ञ बनते हैं, कभी भगवा पहनते हैं, अब फिर अपने लिए उस कुर्सी को खींचने की, मठ के अध्यक्ष बनने की खींचनी हो रही है. गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठे झूठे हैं, और हम सब मिलकर उनका कसकर विरोध करेंगे. ये यहाँ पर सभा हुई, उसके कुछ चित्र चैनल मार्च में दिखा रहा है. पर हाँ आपको ये बता रहे हैं, इस बारे में हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के गुजरात अंचल के अध्यक्ष पारस बज्जैन जी से बात करी. उन्होंने कहा मैं इसके बारे में कल बात करूंगा, और आप रविवार को सुनिएगा, स्पेशल एपिसोड सुनेंगे कि इस बारे में जो हो रहा है इससे हमारा क्या असर पड़ता है और वहाँ क्या क्या हो रहा है. पूरी बात उनसे सुनेंगे और पूरा राज खोलेंगे इस गिरनार के पूरे सच के बारे में कि कहाँ से कहाँ दान को कहाँ राजनीतिज्ञ में जाता है, क्या आरोप लगते हैं, कौन अपनी अपनी भाषा में करता है. दूध का दूध और सच का सच करेंगे पानी के साथ. सुनिए जरा उसके बारे में, बस परसों करिएगा इंतजार. और बात करें हम औरंगाबाद यानी संभाजी नगर की बात करते हैं. वहाँ के हुडको के कल्पतरु शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की बात करते हैं. देख रहे हैं आचार्य श्री कुशाग्र नंदी जी.
45 दिन का निर्जल उपवास अगर कोई कर सकता है तो वह केवल दिगंबर संत ही कर पाते हैं। तप त्याग की पराकाष्ठा होती है और कहते हैं जब इनके तप त्याग को देखता है तो हर कोई अपने आप हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाता है। 45 दिन के निर्जल उपवास के बाद बस कल छोड़ दीजिए, परसों यानी रविवार को 15 तारीख को सुबह 10 बजे महापारणा तपोत्सव होगा उस कल्पतरु शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में। देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। कहते हैं इनको देखकर कर्मों की निर्जरा होती है। रत्नत्रय के दक्ष लक्षण के इन्होंने पूरे व्रत किए, पंचमेरु के भी 11 लाख मूल मंत्र भी इन्होंने किए, जिसकी आहुति भी 15 तारीख को ही दी जाएगी। पंच कल्याणक व्रत इन्होंने किए तो सचमुच हर कोई हैरान हो गया था कि जब इन्होंने यह बात की। कहते 21वीं सदी में यह व्रत की जो है ना सिंह निषिद्ध व्रत के अंदर जाने वाली की शुरुआत आपके द्वारा ही की गई थी। एक बात और बताए, खास बात, 2011 से 8 साल तक आहार में पता है इन्होंने क्या लिया? केवल दूध और जल। कल्पना नहीं कर सकते आप कि 8 साल लगातार आहार में केवल दूध और जल। हाँ, 2438 बीज मंत्रों का भी इन्होंने ध्यान मंत्र किए और उसके भी कहते हैं मुख्य आहुति जो आहुति है वह भी 15 तारीख को दोपहर को 1 बजे पिछी परिवर्तन समारोह होगा उसी दिन। ऐसे संत कहते हैं केशर चंदन की अतिवृष्टि तो यहाँ पर कई बार भक्तों ने देखी, यानी अतिशय ही अतिशय हो जाते हैं जब ऐसे दिगंबर संत जब तप त्याग की पराकाष्ठा चलते हैं तो कहते हैं प्रकृति भी अपने रंग दिखाती है, अतिशय चमकाती है। और तभी तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ दिगंबर संत ऐसी तप के साथ चलते हैं तो वहाँ पर चमत्कार अपने आप होते हैं। बस 15 तारीख महापारणा 45 निर्जल उपवास के बाद और पिछी परिवर्तन और अन्य कर्म दोपहर को 1 बजे आपके पास। जाते जाते मिराज के दृश्य दिखा रहे हैं केशलोच के मुनिषी अनुत्तर सागर जी के। युवा हैं, अब कहेंगे इसमें कोई नया नहीं है, हर दिगंबर संत इसी तरह खट 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 और युवा तो बहुत, पर हम ये दिखा रहे हैं ये युवा अनुत्तर सागर जी। अब देखिए उम्र कितनी कम है, अभी तक 2200 उपवास कर चुके हैं। सोचिए अभी कितना दूर जाना है और उपवास की एक श्रृंखला को कितना आगे बढ़ाना है। धन्य हो जाते हैं ऐसे दिगंबर संतों को देखकर, गदगद करते हैं, सभी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। आप सभी को सादर जय जयंत। फिर मिलेंगे आपके साथ कल सुबह। बात करेंगे एक आचार्य ऋषि पहुंच गए उन्हीं मधुमक्खियों के पास। कहते हैं आपने जब मैं आया था पिछली बार उपसर्ग किया था, आज मेरा संग फिर आया है, आओ आमंत्रित हो। और बैठ गए वहीं ध्यान में। क्या हुआ कल सुबह बताएंगे आपके पास।